जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं दोस्तों आपका ध्यान आज उस क्रांतिकारी की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसका जन्मदिन, जिसको देश का भविष्य कहा जाता है। वो युवा उस छोटी सी मासूम क्रांतिकारी को आज भूल बैठा है। भगत सिंह को कोई याद नहीं करता। कितना दुख होता होगा जब ये दिल रो पड़ता है ना उसको सोच करके कि उस क्रांतिकारी ने हम जैसे निकम्मों के लिए अपना बलिदान दे दिया। अपनी मां भारती की रक्षा में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया और हम निकम्मे उसको याद तक ना कर पाए। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर आप देखिए कि हर लोग छोटे छोटे पर्व मनाते हैं, जयंतियां मनाते हैं, लेकिन आज ऐसे वीर भगत सिंह जो सबसे छोटी उम्र का क्रांतिकारी था, जिसने हंसते हंसते मां भारती के चरणों में अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं आज कि उस शहीद को आपको याद करना चाहिए। आप जो आजकल जो लोग गुटखे तंबाकू का प्रचार करते हैं, आप उनको हीरो मानते हैं। दोस्तों वो हीरो नहीं, द रियल हीरो शहीद आजम भगत सिंह। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मैंने भगत सिंह को बचपन से पढ़ा। मैंने देखा भगत सिंह को कि उनके जीवन में कितनी परेशानियां हुई। अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया सब कुछ। लेकिन हम निकम्मों को देखे कि हमने उस भगत सिंह को ही त्याग दिया। क्या उसकी आत्मा जलजला नहीं उठती होगी? उन क्रांतिकारी जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और आज वो हमसे सम्मान पाने के लिए भी तरसते हैं। तो मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि इन झूठे जो हीरो हैं इनको छोड़ दीजिए। ये आपको गुटखा तंबाकू अश्लीलता ही सिखाएंगे, लेकिन शहीद भगत सिंह को देखिए, पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। क्योंकि किसी ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार है। और ये पंक्तियां भगत सिंह की एक कविता में मैंने पढ़ी थी और ये पंक्तियां आज तक मेरे दिल में लिखी हुई हैं। तो दोस्तों आज मैं उसी महान अमर शहीद क्रांतिकारी, सबसे छोटे शहीद आजम भगत सिंह की मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूं। और उनकी बलिदानी की गाथा, उनकी शौर्य गाथा को गाने के लिए बहुत बड़ा सीना चाहिए। 56 इंच का सीना भी बहुत छोटा पड़ जाता है। कवि अपने शब्दों से जिस प्रकार से अपने अमर शहीद क्रांतिकारियों को नमन करते हैं, मैं उन्हीं की पंक्तियां कुछ आपके बीच प्रस्तुत करने की आज कोशिश करता हूं कि उसमें जो मुल्क से अपनी दोस्ती करता है, अपने मुल्क के लिए जीनाता है, अपने देश के लिए जीता है, मरता है, सब कुछ करता है, तो उन चीजों के लिए मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। मुल्क से जो करते हैं सच्ची वफादारी, उनका अपनों के लिए मरना जीना छूट जाता है। जिस माँ का बेटा हो जवानी में शहीद यारो, उस माँ का खाना और पीना छूट जाता है। जुल्मों का कि कोई भी नहीं होता है धर्म यारो, इसलिए उनका मंदिर जाना छूट जाता है। बलिदानी गाथाओं का बखान करने में यारो अच्छो अच्छो का पसीना छूट जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के अंग्रेज भारत में काम करने के लिए आए थे, तो उसी पर यह कविता है, तो मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। भगत सिंह के जीवन को उसने किस तरीके से लिखा और एक एक शब्द, कोई कहता है ना कि खून का एक एक कतरा उबाल आ जाता है। मैं भगत सिंह को आज उनके जन्म दिवस पर उनके माता पिता को, उनके परिवार को, उनके गुरु को, जिससे भी उनका संबंध था, उन सभी को मैं हाथ जोड़ करके उनके चरणों में वंदन करता हूं और आज ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने अपने पैर जमाए और कुछ गद्दारों के कारण, कुछ गद्दारों से उन्होंने हाथ मिलाया और ये देश गुलाम हो गया। तो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, ये भगत सिंह की कविता है। आइए कहता हूं आपको।
नाम के धंधे बदले में जब गोरी जाति बसने आई थी, नाम का धंधा करने को जब गोरी जाति बसने आई थी, किसे खबर थी भारत माँ को नागिन डसने आई थी, किसे पता था भारत माँ को नागिन डसने आई थी। करे गुलामी भारत उनकी ये उनका मंसूबा था, करे गुलामी भारत उनकी ये उनका मंसूबा था। खुद गर्जों के कारण ही भारत का सूरज डूबा था, खुद गर्जों के कारण ही भारत का सूरज डूबा था। किसी को भारत माता की हालत पे तरस न आता था, भारत माँ के आंचल सिर से पल पल सरका जाता था, भारत माँ के आंचल सर से पल पल सरका जाता था। मगर एक दिन जब भारत माँ बोली मैं शर्मिंदा हूँ, मगर एक दिन जब भारत माँ बोली मैं शर्मिंदा हूँ। भगत सिंह बोला माता मैं अभी तलक मैं जिंदा हूँ, भगत सिंह तब बोला माता अभी तलक मैं जिंदा हूँ। बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था, बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था। आजादी का ख्वाब नजर जिसकी आंखों में आया था, आजादी का ख्वाब नजर जिसकी आंखों में आया था। चौड़ी छाती आंख मिचोली क्या बंदा परवाना था, जिसकी इस अदा पे सारा देश हुआ दीवाना था, जिसकी एक अदा पे सारा देश हुआ दीवाना था। क्या वजूद था उसका जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, क्या वजूद था उसका जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। घर से बाहर को निकला तो हवा के रुख को मोड़ दिया, घर से बाहर को निकला तो हवा के रुख को मोड़ दिया। तो वतन के खातिर जो रिश्तों की दौड़ तोड़ भी सकता है, जो वतन के खातिर रिश्तों की भी दौड़ तोड़ भी सकता है, दिल्ली में जाकर के जो वो बम फोड़ भी सकता है, हम दिल्ली में जाके बम फोड़ भी सकता है। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया। आपको मैं बता दूं, भगत सिंह का एक शेर है, बहुत रोते हैं माता लेकिन ये दामन नम नहीं होता, बहुत रोते हैं माता लेकिन ये दामन नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं क्योंकि भारत माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता। ये जेल में उनके लिखा गया था। और उनकी माँ एक बार उनसे मिलने आई, उनकी माँ की आंखों में आंसू आए और वो रोने लगी। तो भगत सिंह ने कहा, माँ तू एक ऐसे क्रांतिकारी की माँ है, तेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। तो उसने कहा कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे केवल कि तू आज फांसी लगेगी तुझे कल, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे केवल एक लड़का है, अगर मेरे पास 10 होते तो मैं 10 के 10 बेटों को अपने भारत माँ पर कुर्बान कर देती। तो मैं ऐसी माँ के चरणों में भी वंदन करता हूं। और आगे की पंक्ति आपके बीच रखता हूं। सरेआम दिल्ली में आके बम फोड़ भी सकता है, हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया। बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत से मौका आया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत से मौका आया। जब फांसी के उस ऊंचे कूच पर पैरों की आहट आती थी तो चीख चीख कर दीवारें भी वंदे मातरम गाती, चीख चीख कर दीवारें भी वंदे मातरम गाती। चूम के फांसी का फंदा जब वंदे मातरम बोला था, चूम के फांसी का फंदा जब वंदे मातरम बोला था, कांप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन डोला था। एक क्रांतिकारी के कारण पूरा अंग्रेजी शासन और उस देश के गद्दार सब भिन्न भिन्न हो गए, सब परेशान हुए कि अगर भगत सिंह को आज ही फांसी नहीं दी गई, समय से पहले उसको फांसी दी गई थी। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तीनों को, क्योंकि पूरा देश जानते थे और अंग्रेजी शासन के और देश के गद्दार जानते थे कि अगर नहीं हुआ तो पूरे देश में आज क्या होने वाला है। ये देश पूरा क्रांतिकारी की ज्वाला बनने वाली है। तो दीवारें भी झूम झूम कर वंदे मातरम गाती थी। चूम के फांसी का फंदा जब वंदे मातरम बोला था, चूम के फांसी का फंदा जब वंदे मातरम बोला था, कांप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन डोला था, कांप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन डोला था। आखिर बोला वही वसीहत अब रखवाले करता हूँ, बोला आखिर वही वसीहत अब रखवाले करता हूँ। माँ की लाज बचा लेना अब तुम्हें हवाले करता हूँ, माँ की लाज बचा लेना अब तुम्हें हवाले करता हूँ। कितना दर्द सहा होगा आप जानते नहीं है दोस्तों, आप तो मानते केवल आपने पढ़ा और एक पाठ की तरह आपको छोड़ दिया। मैं बताता हूं कि अमर शहीद क्रांतिकारियों के साथ, भगत सिंह के साथ, एक मासूम बच्चे के साथ अंग्रेजी शासन और इस देश के गद्दार मिलकर के कितना जुर्म आते थे, कैसे कैसे उन पर अत्याचार करते थे, वो आपके बीच रखता हूं। आखिर बोला यही वसीहत अब रखवाले करता हूं, माँ की लाज बचा लेना अब तुम्हें हवाले करता हूं। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने,
कितना दर्द सहा होगा आजादी के मत वालों ने, जिनको आजादी की खातिर त्याग दिया घर वालों ने, जिनको आजादी की खातिर त्याग दिया घर वालों ने, जिनको आजादी की खातिर त्याग दिया घर वालों ने। कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था, कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था, कभी धधकते अंगारों पर उन्हें चलाया जाता था, कभी धधकते अंगारों पर उन्हें चलाया जाता था, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी चीर के नमक मिर्च नींबू निचोड़े जाते थे, कभी चीर कर नमक मिर्च नींबू निचोड़े जाते थे। जब ना दर्द सहा जाता तो वंदे मातरम गाते थे, जब ना दर्द सहा जाता तो वंदे मातरम गाते थे। ऐसे में निर्ममता से कोड़े बरसाए जाते थे, ऐसे निर्ममता से कोड़े बरसाए जाते थे। जब ना दर्द सहा जाता तो वंदे मातरम गाते थे, ऐसे निर्ममता से में कोड़े बरसाए जाते थे। मानो उनको मौत की अपना अंदेशा हो जाता था, मानो उनको मौत की अपने अंदेशा हो जाता था, फिर भी लब पर मरते मरते वंदे मातरम गाता था, फिर भी मरते मरते लब पे वंदे मातरम गाता था। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आप सभी देश के युवाओं से, पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि अपने अमर शहीद क्रांतिकारियों को जयंतियों को मनाना शुरू करिए, उनसे सीखिए, उनके आदर्शों पर चलिए। मैं नमन करता हूं उनके माता पिता को, उन सभी को। वो अमर शहीद, मेरे देश के जितने भी अमर शहीद हैं, वो सैनिक हैं, क्रांतिकारी हैं, महापुरुष हैं। मैं सबके चरणों में वंदन करता हूं। और खास मेरा आज का संदेश युवाओं के लिए है कि भाइयों, अपने क्रांतिकारियों को, भगत सिंह जैसे योद्धाओं को आप उनके पर्व मनाने शुरू करिए, उनके उत्सव मनाने शुरू करिए। आप क्रांतिकारी हैं, आप क्रांतिकारियों के वंशज हैं। जो लोग हमारे, जिन लोगों के रगों में खून दौड़ता है, वो क्रांतिकारियों का है, वो महापुरुषों का है। तो आप अपने देश के लिए खड़े हो। जहां का युवा अपने देश के साथ खड़ा हो जाता है, अपनी सरकार के साथ खड़ा हो जाता है, अपने क्रांतिकारियों को याद करता है, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, ठाकुर संगीत सोम, ये सभी लोग अपने देश के लिए कार्य कर बढ़ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटी और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।